नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 JK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी करण तत्पुरुष। रस भरा शब्द में करण तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह रस से भरा होता है। रस भरा शब्द में से कारक चिन्ह आने के कारण यह करण तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, उच्चारण के आधार पर अ कौन सा वर्ण है? आपके ऑप्शन से ए ओष्ठ्य, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी कंठ्य। सही जवाब ऑप्शन डी कंठ्य। उच्चारण के आधार पर अ एक कंठ्य वर्ण और ह्रस्व स्वर है। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए तालाब सा, दंत सा, मूर्धन सा, ह, बी ट ठ ड ढ, सी त थ द ध, डी च छ ज झ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है तालाबसम, दंतसम, मूर्धन्य और ह। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन ये हैं। ई वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल, परावत का हिंदी अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए तोता, बी शेर, सी चिड़िया, डी कबूतर। सही जवाब है ऑप्शन डी कबूतर। कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं परावत, कपोत, किंचन आदि। अगला सवाल है, झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ए हजारी प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी देवकी नंदन खत्री, डी जयशंकर प्रसाद। सही जवाब ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के कवि जयशंकर प्रसाद को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए य, बी च, सी त, डी उ। सही जवाब ऑप्शन सी त। जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं, जैसे त थ द ध न ल और दंत स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नवरात्रियों का समूह में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी द्विगु। नवरात्रियों का समूह में द्विगु समास होता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला सवाल है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उल्लेख, बी यमक, सी अनुप्रास, डी उत्प्रेक्षा। सही जवाब ऑप्शन ए उल्लेख।
इस वाक्यांश में एक वस्तु का उल्लेख कई तरह से किया गया है, इसलिए यह उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। इस वाक्यांश में रूप का उल्लेख किरण और सुमन दोनों से किया गया है। अगला सवाल, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आकांक्षित, डी अनाकांक्षित। सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अगला सवाल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैर न उबरे मोती मानुष चून। उपयुक्त पद में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी मंजरी, सी चौपाई, डी काकली। सही जवाब ऑप्शन ए दोहा। उपरोक्त पंक्ति में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा के 4 चरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए अनंग, बी परिहास, सी व्यंग, डी हास्य। सही जवाब ऑप्शन सी व्यंग। अगला सवाल, राजन का स्त्रीलिंग क्या है? आपके ऑप्शन से ए रानी, बी रागेई, सी राजनी, डी राजिन। सही जवाब ऑप्शन बी रागेई। राजन का स्त्रीलिंग रागेई है। अगला सवाल, वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता कारक, बी संप्रदान कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। सही जवाब ऑप्शन बी संप्रदान कारक। वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया में संप्रदान कारक है। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अगला सवाल है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए बहि, बी बहिर, सी बहि, डी बहिष। सही जवाब ऑप्शन बी बहिर। बहिर्मुखी शब्द में बहिर उपसर्ग है। बहिर का मतलब होता है बाहर। अगला सवाल, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी केशवदास। सही जवाब ऑप्शन बी कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। वे ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक भी थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।